हेलो, हाय एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल व्यूअर्स। कैसे हैं सब? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, कोई बात पसंद आया करे तो, और कमेंट में अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें। वीडियो कैसी लगी और फर्दर इसमें कोई मिस्टेक्स हैं, क्या कुछ है, क्या कुछ देखना है, जो जो कुछ जो सजेशंस होती हैं ना, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो मेरी कमिंग वीडियो होगी वो फेशियल से रिलेटेड होगी। लास्ट वीडियो में हमने ब्लैक हेड्स रिमूव किए थे और नोज एरिया के, चिन एरिया के रिमूव किए थे, और होम रेमेडीज यूज़ की थी। 3 प्रोडक्ट्स थी, टूथपेस्ट थी, था, लेमन था और मीठा सोडा था। उसके थ्रू हमने किया था। और इंशाल्लाह ताला आज भी किचन की चीज़ों से हम अपना फेशियल भी करेंगे, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। हमारे फेस पे कोई रेडनेस नहीं होगी, हमें भी सुकून होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। पार्लर की झंझट से मुझे तो छुटकारा मिला हुआ है। मेरे ख्याल में मैं जब से पैदा हुई मैंने कभी फेशियल नहीं करवाया, और जब से होश संभाला है और जब से स्किन इस काबिल हुई है, मैंने जो कुछ किया है वो घर में किया है। क्योंकि पार्लर हम जाते अपनी मर्जी से हैं, पर आते हम पार्लर के अमले की मर्जी से हैं, और लंबी लंबी लाइनों में लग कर मेरे से तो नहीं ये फेशियल और ये लंबी चौड़ी चीज़ें करवाई जाती। ठीक है, मैं हाथ पाँव भी जो है ना, जब मुझे याद है हम छोटे थे तो हम बहन भाइयों के, क्योंकि मदर हमारी वर्किंग वूमेन थी, तो वो बेसन में मलाई डालकर, हल्दी डालकर, तो वो हाथ पे लगा के तो वो हमारे मसाज किया करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे नकल्स वगैरह बिल्कुल वाइट हैं, हाँ हैं वाइट हैं, पाँव भी ऐसे ही हैं। तो हर्बल रेमेडीज यूज होती थी, कोई हार्श केमिकल यूज नहीं होता था। हम से पहले भी जो लोग थे, जब ये प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा आम नहीं थी, तो तब भी यही किचन की चीज़ों से फेशियल भी किया जाता था, वैक्सिंग भी की जाती थी, और हाथों, पाँव और फेस को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखने के लिए जो थी वो हर्ब्स का यूज़ किया जाता था। तो इंशाल्लाह ताला अभी वीडियो में जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी वो भी ऐसे ही होंगे, और लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स होंगे, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होगी। बट फेशियल स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हम बालों को अच्छी तरह ऊपर की तरफ बांध लें, ब्रॉड यूज़ करें शर्ट का, ताकि जो हमने क्लींजिंग करनी है और जो हमने मास्क घर अप्लाई करना है वो यहाँ तक अप्लाई हो। ओके, तो मैं सबसे पहले वो बांधूंगी। तो दुपट्टे को मैंने रख दिया है जी साइड पे, बालों को मैंने बांध लिया है। तो कैमरे को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ। हम क्लिनजिंग के लिए यूज़ करेंगे दही। ये मैंने दही ली है। लोग मिल्क भी यूज़ करते हैं, आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन ऑयली है, ऑयली नहीं है, थोड़ी सी अब ड्राईनेस सी मुझे फील होती है, हालांकि गर्मियाँ हैं। तो जो ऑयली स्किन वाले हैं ना, वो बेशक दही का यूज़ की बजाय मिल्क का यूज़ करें। तो दही में थोड़ी सी चिकनाई होती है, क्योंकि बालाई बालाई आई हुई होती है। तो मैं जो हूँ, मैंने माइक लगाया हुआ है ताकि आवाज़ प्रॉपर आए, क्योंकि मेरी आवाज़ हर वीडियो में ना मुझे ऐसे फील होता है, और जो मेरे अपने जानने वाले वीडियोस देखते हैं वो कहते हैं कम से कम अपना वॉल्यूम ऊंचा कर लिया करें, और अगर वॉल्यूम ऊंचा से नहीं होता तो आप माइक का यूज़ किया करें। माइक होता किस लिए है? अब चाहे माइक भी दही दही हो जाए। तो मैं ये आगे नेक पे सारा ये अप्लाई करूंगी, क्लींजिंग करूंगी। मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी 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 करके नहीं बना रही हूँ, जस्ट ये आपको बताने के लिए क्लींजिंग के जो स्टेप्स हैं, 5 5 टाइम मैं ये सारे स्टेप्स करूंगी। ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ रखेंगे नेक को, इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। ये भी 5 to 8 टाइम और बेशक करें।
हल्का सा प्रेस करके, बिल्कुल हल्का सा करेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। आइस से नीचे भी इसी तरह करके करूँगी। ये ऊपर की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ। इसी तरह फॉरहेड, ये जो आईब्रोज का एरिया है, इसको भी हम ऊपर की तरफ करके करेंगे। ड्राई हो चुका है दही, क्लींजिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको मैं स्पंज से करती हूँ साफ। और नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं आपसे मिलती हूँ। लेकिन वो स्किन पर डर्ट थी ना। अच्छा जी, फेस कर लिया मैंने वॉश। तो नीटनेस आप फेस की देख सकते हैं। और अब मैं, चूंकि फेस मेरा वेट है, तो मैं यूज़ करूँगी स्क्रब यूज़ करूँगी। और स्क्रब डर्माकॉस का ही मैं यूज़ करती हूँ। जब से स्क्रबिंग स्टार्ट की है, डर्माकॉस का ही स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। और ये है गावा ग्लो स्क्रब, और हमेशा ही मैं यही यूज़ करती हूँ। चीनी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर शुगर का यूज़ करूँगी, चाहे उसे ग्राइंड करके यूज़ करूँ या जैसे करते हैं, तो मुझे लगता है मेरी स्किन पे रैशेस पड़ जाएंगे, तो मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ये जो स्क्रब होता है ना, मैं बस ये यूज़ करती हूँ। 15 मिनट तक आपने इस स्क्रब की ऊपर तो यही लिखा हुआ है, और कहते भी हैं कि जब आपने स्क्रबिंग करनी है तो आप 15 मिनट तक इसको करें। बट मैं नहीं 15 मिनट तक करती। मेरी स्क्रबिंग होती है मैक्सिमम 8 मिनट्स, 10 भी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि मैं वीकली स्क्रबिंग कर लेती होती हूँ। तो मुझे इतनी ज़रूरी नहीं होती, डेड स्किन एज सच होती नहीं है। बस ये है कि स्क्रब आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ कर देता है बिल्कुल। और इसमें जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ना, गावा ग्लो स्क्रब जो डर्माकॉस का है, बहुत मोटे मोटे नहीं है। बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। और बड़ा मज़ा आता है करते हुए। मैं स्क्रब करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद, तो फिर मैं इन टच रहती हूँ। अच्छा जी, फेस देखें क्लीन हो चुका है बिल्कुल। फेस को मैंने कर लिया है साफ। 8 मिनट कंप्लीट हो गए थे, मैंने वॉश किया था फेस। अब हम बढ़ते हैं उन इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो हमने, जो ब्लीचिंग का काम भी करेंगे और जो मास्क का भी काम करेंगे। और उससे हमारे चेहरे पे एक्स्ट्रा ग्लो आएगा और वाइटनेस भी आएगी। वो लोग जो वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं, तो वो अवॉइड ही करें, या वो वाइटनिंग फेशियल जो करवाते हैं वो भी हार्श केमिकल्स होते हैं, तो ना करवाया करें। ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी, और क्या किसी ने आपका चेहरा देखकर कहा कि क्या फेशियल करवाया है या कुछ न्यू ट्राई किया है, आपके फेस पे ग्लो आया है। तो क्योंकि मैं जब ये यूज़ करती हूँ, तो मुझे ज़रूर सुनना पड़ता है चेंज। ऐसे फील होता है ना, जैसे आप यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप जैसे ब्लैक एंड वाइट का डिफरेंस होता है ना, इतना फील होता है। तो जब भी ये फेशियल करें, तो आपको ना जब भी आपकी फर्स्ट पर्सन कोई भी आपसे मीट करेगा ना इस फेशियल के बाद, तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट देगा। तो चलें इंग्रेडिएंट्स की। अब इसको हम अप्लाई करने लगे हैं फेस पे। ग्लो चेक कीजिएगा इसको। मेरा मशवरा यही है आपसे कि इसको ट्राई ज़रूर करें। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताएं। एक तो आपकी ये जो लंबे लंबे जो केमिकल हैं, फजूल के हम पैसे ज़ाया कर देते हैं उन्हीं के ऊपर, उनसे जान छूट जाएगी। दूसरा, मुझे ये फील होता है कि जो उस फेशियल से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है इससे। तो आपको पता है, आप घर के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप किस तरह से अपने एक हाइजीन का ख्याल कर रहे हैं, हाथ आपके साफ सुथरे हैं, कोई
ऐसी प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दिल को भी तसल्ली होती है ना कि आपने फिर इसके बाद क्या क्या मजीद करना है। या अपनी आईज के इर्द गिर्द जरूर लगाएं, ताकि ये जो आज मैंने आज मेरी लास्ट वीडियो में पीछे जो बैकग्राउंड था वो ब्लैक था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कलर भी डल है, क्योंकि येलो लाइट ऑन हुई हुई थी। आज मैंने येलो लाइट की बजाय वाइट लाइट ऑन की है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि उससे जो है ना उस तरह से इफेक्ट नहीं आया, प्रॉपर नज़र जिस तरह से आना चाहिए था। टमाटर ये मिक्सचर मैंने लगा लिया, फ्रंट पे भी लगाऊंगी, बैक पे भी लगाऊंगी, क्योंकि गर्मियाँ है तो जाहिर है बैक पे भी ये यहाँ सारा लगाऊंगी। और 15 मिनट तक आपने इसको लगा रहने देना है, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। इसके बाद आप वॉश कर लें, बस यही हमारा मास्क है, यही हमारी ब्लीच है, और कुछ भी ज़्यादा नहीं करना आपने। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टर फेस वॉश। और ये देखें मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये चेक करें ज़रा ग्लो मेरी स्किन, तो कूल कूल रिफ्रेशिंग फीलिंग आ रही है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते एक छोटी सी बात कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द बहुत ही यूज़फुल चीज़ें दी हैं, जिनको कभी हमने नोटिस नहीं किया। वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, उन पर बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, उनको स्टडी ज़रूर करें। चीज़ों को ऐसे ही अपने सामने से स्क्रॉल करके ना गुजार दिया करें, एक दफ़ा पढ़ा ज़रूर करें, हो सकता है आपके फ़ायदे की बात की गई हो। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होती है कुछ न्यू यूज़फुल चीज़ों के साथ, जो शायद कुछ बातों के साथ। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।